बड़ी खबर, सीएम की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। हम आपको बता दें, कोरोना को लेकर सीएम नीतीश हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। क्या बिहार में है लॉकडाउन के आसार, ये सवाल और इसका जवाब मीटिंग के बाद मिलेगा। बिहार में लगातार दरअसल कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में 21,831 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट घट गया है, 89.89% रिकवरी रेट हो गया है। ऐसे में इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हाई लेवल मीटिंग सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी इसमें मौजूद हैं और सवाल यही है कि क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्या लॉकडाउन लगाने की भी बात हो सकती है। बीते दिनों जो कड़े फैसले लिए गए हैं, पहले जो कुछ पाबंदियां थोड़ी बहुत लगाई गई हैं, उनका कितना असर हुआ है जमीनी स्तर पर, ये पूरी तरह से मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि और भी कड़े फैसले लिए जाएं। अब से कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में ये बैठक शुरू होने वाली है। सचिवालय में ये मीटिंग है। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे। साथ ही साथ तमाम वरीय अधिकारी के साथ ये आपदा विभाग के साथ ये बैठक होने वाली है। और कल जो बैठक है उससे पहले ये बैठक और भी ज्यादा अहम हो जाती है। कल सर्वदलीय बैठक है और जिस तरह से एक सुर में विपक्षी पार्टियां लॉकडाउन लगाने की मांग कर रही हैं, तो क्या इस मांग पर विचार किया जाएगा। राज्यपाल की अध्यक्षता में कल मीटिंग होने वाली है, सर्वदलीय बैठक होने वाली है। उससे पहले आज मुख्यमंत्री क्या कुछ फैसले लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्री के साथ मिलकर तमाम अधिकारियों के साथ कितना असर पिछले फैसलों का रहा है और उसके बाद उसको देखते हुए आगे क्या कड़े फैसले लेने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। साकेत लगातार हमारे सहयोगी इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं, उन्हीं से अपडेट लेंगे। साकेत, क्या मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पहुंच गए हैं और तमाम अधिकारी वहां पहुंच गए हैं? कितनी देर में मीटिंग शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और जो मंत्रियों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू है। स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं, उससे पहले डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचे थे। विजय चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो यहाँ पर थोड़ी देर पहले वो भी पहुंच गए। यानी 4:30 बजे से मीटिंग अब शुरू होने ही वाली होगी। 4:30 बजे का टाइम दिया गया है। यानी 4:30 बजे से पहले आप देखिए, रेणु देवी जो डिप्टी सीएम है वो भी अंदर जा रही हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच गई हैं। तो सभी जो नेता हैं सब पहुंच गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम हैं, सीएम, स्वास्थ्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब बैठक 4:30 बजे का कॉल था बैठक का, तो 4:30 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। यानी चंद मिनटों में ये बैठक जो है अंदर चलेगी और कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर एक बड़ी बैठक है कि आखिर आगे किस तरह से सरकार इससे निपटने के लिए और क्या कुछ ठोस कदम उठाती है, इसे लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। और भी कड़े फैसले हो सकता है कि इस बैठक में लिए जाए। जिस तरह से विपक्ष एक सुर में ये मांग उठा रहा है कि लॉकडाउन लगाया जाए, क्या ये संभव आपको लगता है कि ये फैसला लिया जा सकता है? जो फैसला है वो लिया जाएगा। हमारे साथ शैलेंद्र भी हैं, लगातार शैलेंद्र भी इस खबर पर बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या लगता है बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है? मुख्यमंत्री आज हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं कोरोना को लेकर। बिल्कुल, देखिए, जहां तक फैसले की बात है तो आज कहीं ना कहीं जो सरकार है वो रिव्यू मीटिंग कर रही है। और चूंकि कल एक बड़ी बैठक है, सर्वदलीय बैठक है और राज्यपाल ने बुलाई, तो जाहिर सी बात है कि उस बैठक में कई सवाल पूछे जाएंगे सरकार से। तो उन सवालों का जवाब और पूरी तैयारी और एक तरीके से पूरा जो ओवरऑल जो पूरी बिहार की स्थिति है, उस स्थिति को लेकर के अभी रिव्यू मीटिंग है। देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या होता है, क्योंकि लेकिन सबसे बड़ी एक बात है कि सरकार ने पहले ही सभी शिक्षण संस्थानों को 18 तारीख तक बंद कर रखा है। उसके अलावा 30 अप्रैल तक के लिए गाइडलाइन जारी है। तो हो सकता है कि इसको लेकर के इस बात पर चर्चा हो कि क्या हो सकता है। एक सवाल शैलेंद्र सबके मन में गूंज रहा है, क्योंकि लगातार जो आंकड़े जिस तरह से बिहार में बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो जहां भी आप जाते होंगे आपसे भी कई लोग सवाल पूछते होंगे कि क्या लॉकडाउन बिहार में लगेगा। तो क्या इस पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी, इस पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम और आप अपने घर में हो, बाहर हो, कार्यालय में हो,
कहीं पर हो तो लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या लॉकडाउन बिहार में लगेगा या नहीं। हालांकि नीतीश कुमार से इस पर भी सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा था कि कोई भी फैसला 17 तारीख की बैठक के बाद हम लेंगे और उसमें बातचीत करेंगे। तो अभी तक ये कहा नहीं जा सकता है पूरी तरीके से कि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन लॉकडाउन की दिशा में कई जो फैसले होते हैं, जैसे नाइट कर्फ्यू लगाना या वीकेंड लॉकडाउन लगाना, इस तरीके के निर्णय लिए जा सकते हैं। क्योंकि देख लीजिए आंकड़ा किस तरीके से बढ़ रहा है लगातार, और जो रिकवरी दर है वो काफी कम है। पहले ही सरकार ने कह दिया है कि 7 बजे के बाद कोई भी मार्केट खुला नहीं रहेगा, सभी दुकानें बंद रहेंगी। अब लग रहा है इससे भी कुछ आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। जो नाइट कर्फ्यू की बात आप अभी कह भी रहे हैं कि बाहर सड़कों पर कुछ टाइम लिमिट कर दिया जाएगा, इसके बाद लोग नहीं निकले, या सुबह तक जब तक टाइम पिछले बार जिस तरह से हुआ था वैसी कुछ बात हो सकती है। बिल्कुल, लोग भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए शाम के 7 बजे की क्या स्थिति होती है सड़कों पर, जब दुकानें बंद करने का वक्त होता है। 6 से 7 कितनी भीड़ होती है उस वक्त मार्केट में, सड़कों पर सब लोग आपाधापी मची रहती है, सब लोगों में सामान खरीदने की होड़ रहती है, घर लौटने की होड़ रहती है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर रोक लगाने के लिए सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। लेकिन आज जो हमें अभी जानकारी मिली है, पूरी तरीके से इस पर रिव्यू बैठक है। ये मुख्यमंत्री ने आपदा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कई और अन्य विभागों को, जो कोरोना से संबंधित जो विभाग काम कर रहे हैं, उन विभागों को यहाँ बुलाया है और एक रिव्यू मीटिंग है, और कल की तैयारी आज की जाएगी, क्योंकि कल भी ऑल पार्टी मीटिंग है। बिल्कुल सिरांदा, क्योंकि कल भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया है। राज्यपाल के अध्यक्षता में ये बैठक होगी, हालांकि वर्चुअल ये बैठक होगी, लेकिन सभी पार्टियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और सभी पार्टियों की राय मांगी जाएगी कि आखिर बिहार के जो हालात हैं, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। सभी पार्टी अपनी राय इस बैठक में देंगे। तो एक महत्वपूर्ण बैठक कल भी है। तो उससे पहले आज मुख्यमंत्री इस जो अब तक जो काम हुए, जब से कोरोना का जो ये दूसरा लहर आया है, उसके बाद जिस तरह से बिहार सरकार ने इसे रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसका क्या कुछ लाभ हुआ है, उससे किस तरह से फायदा हुआ है, इसको लेकर रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ जो टीकाकरण का मामला हो, चाहे टेस्टिंग का मामला हो, ये सभी चीजों को कहीं ना कहीं रिव्यू करेंगे मुख्यमंत्री। और हो सकता है कि कुछ लक्ष्य और भी दिए जाएं स्वास्थ्य विभाग को कि आखिर किस तरह से मैं ये जानना चाहूंगी साकेत कि जिस तरीके से हमने देखा है कि बीते दिनों कई सख्त नियम लागू किए गए हैं, किस तरीके से जो है कुछ नियमों को लागू किया गया। स्कूल में 33% टीचर्स आने की बात कही गई, इसके अलावा भी कुछ और नियम लागू किए गए। लेकिन अभी जब रिव्यू किया जाएगा, हालात में अगर सुधार नहीं हुए हों, लॉकडाउन जिसके आसार बताए जा रहे हैं, अगर सरकार ये लगाने की सोचती है जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा है, तो एक बात दिमाग में सरकार को जरूर रखनी होगी, ध्यान में रखना होगा कि जो कामगार वर्ग है, जो लोअर क्लास है, उसको किसी तरह की दिक्कत ना आए। क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा कि बहुत ही मुश्किलों का सामना इस वर्ग ने खास तौर से किया था। हालांकि सभी वर्ग प्रभावित हुए थे, लेकिन इस वर्ग ने किया, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। साकेत, मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि क्या जब यह फैसला लिया जाएगा लॉकडाउन का, साकेत से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं और इस मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार बिहार में भी बढ़ रहे हैं, पिछले साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे में सवाल सबके जहन में यही है कि क्या सरकार फैसला लॉकडाउन का ले सकती है? क्या ऐसे हालात बनते दिख रहे हैं? पिछले 5 दिनों की बात करें तो 21,831 मरीज मिले हैं। ऐसे में मामला गंभीर हो जाता है। रिकवरी रेट घट गया है, 89.89% रिकवरी रेट हो गया है। तो देखने वाली बात यही होगी कि इस मीटिंग में सरकार क्या फैसले लेती है और आगे इसका क्या असर देखने को मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जब सरकार लॉकडाउन के बारे में अगर सरकार सोचती है, तो ऐसे में कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं अर्थव्यवस्था जो है एक बार फिर से चरमरा ना जाए, जो खास तौर से ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनका रोजी रोटी रोज काम करने की वजह से चलता है, उन्हें दिक्कत पेश ना आए। इन तमाम चीजों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। ये मीटिंग अभी चल रही है, कुछ ही देर बाद इसके बारे में जानकारी भी सामने आ जाएगी कि इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं।
इससे पहले हम आपको बताएं कि बच्चों का स्कूल आना बंद करा दिया गया है, स्कूल कॉलेज बंद कराए गए, कोचिंग संस्थान बंद करवाए गए हैं और इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए हैं और इसी को दरअसल रिव्यू किया जाएगा कि जो फैसले सरकार ने पहले लिए हैं उनका कितना असर हुआ है, क्या उसकी वजह से मामले में कुछ कमी देखने को मिली है या फिर उसका कुछ ज्यादा असर नहीं देखने को मिला है, सख्ती और बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में क्या नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, जैसा कि सहयोगी शैलेंद्र बता रहे थे। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम मुद्दे हैं जिन पर की बातचीत इस मीटिंग के दौरान हो रही है और कल भी दरअसल सरकार से जब सवाल होगा विपक्ष का, जब राज्यपाल खुद मौजूद होंगे, राज्यपाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे होंगे, ऐसे में बहुत अहम होगा ये देखना कि आज की मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, आज ये अहम मीटिंग चल रही है, कल आप लोग भी एक मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, सर्वदलीय बैठक होने वाली है। आपको क्या लगता है बिहार में क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके? देखिए, स्थिति तो बिल्कुल बिगड़ती जा रही है और आज भी सवेरे से अब तक करीब 14 मौत पटना में हो चुकी है विभिन्न अस्पतालों में। तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। साल भर पहले हम जहां थे आज भी बिहार वही है। तो इतने करोड़ों करोड़ रुपए जो दिए गए कि हमको वेंटिलेटर लेना है, ऑक्सीजन लेना है, इतने सारे बेड नए लगे हैं, तो ये अरेंजमेंट करना है कोरोना से बचने के लिए। और गवर्नमेंट ने अभी जो मार्च में बजट सेशन खत्म हुआ है, मेरे ही सवाल पर सरकार का जवाब था कि नहीं, हमारा 99% से ज्यादा हमारा रिकवरी रेट है, हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट है, बिहार एक तरह से कोरोना मुक्त है। तो इस एक महीने के अंदर इतनी स्थिति कैसे बिगड़ गई, ये किसकी? प्रेमचंद्र मिश्रा जी, एक बात से तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि जिस तरह से महाराष्ट्र के हालात हैं या फिर छत्तीसगढ़ के हालात हैं, उसके कंपैरिजन में फिर भी बिहार बेहतर है और इसको लेकर काम किया गया है, इसीलिए है। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र की तुलना में हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन जब 22 लाख से ऊपर प्रवासी मजदूर और छात्र बिहार आ गए थे पिछले साल, तब भी इस लेवल पर हम नहीं गए थे। आज तो हम मुश्किल से होली में कुछ 5-10 हजार 20 हजार लोग आए होंगे जो वापस चले गए। तो यह देखना होगा कि हमारे हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन नहीं है जी, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, आपको नहीं लगता कि लोगों को भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है? वो भी थोड़े लापरवाह हो गए इसको लेकर कि वैक्सीन आ गई है तो शायद अब इतना ज्यादा हमें एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं सतर्कता बरतने की बहुत जरूरी है, लोगों की तरफ से भी गलतियां हो रही हैं, लेकिन मैं उस सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना चाहता हूं जिसके भरोसे लोग जीते हैं कि अगर बीमार हो गए तो हम हॉस्पिटल जाएंगे, और हॉस्पिटल जाएंगे वहां ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर नहीं है, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? इसको लेकर मीटिंग्स की जा रही है, हो रही है, लोग जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं, अनजाने कर रहे हैं, लेकिन गलतियां हो रही हैं जी। ये मास्क लगाना और ये सब करने से काम नहीं चलेगा, आपको लॉकडाउन के बारे में विचार करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है जी। लॉकडाउन के बारे में विचार करना पड़ेगा, लेकिन प्रेमचंद्र मिश्रा जी, आपको नहीं लगता कि वैसे लोग जो रोज कमाते खाते हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा? बिल्कुल वो भी होगा, लेकिन जब इससे बड़ा संकट क्या होगा जब हमारी जान चली जाएगी। मेरा ये कहना है, लॉकडाउन लगने से अगर आपको लगता है कि खाने पीने की संकट आ जाएगी, तो सरकार का दायित्व है कि उनके घर में राशन पहुंचाए। हमारे पास एडिक्वेट राशन है बिहार में राशन, आप लोगों को मुफ्त में अनाज बांटिए ना। लेकिन अगर खाए पिए होके भी हमारी जान चली जाए इस बीमारी के चलते, तो ये किसका दायित्व है? मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं। तो बिल्कुल प्रेमचंद्र मिश्रा जी, लेकिन सवाल यही है कि उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी होगी और आपको लगता है कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा कि सबके घर में राशन पहुंचाया जा सके? और इसके लिए स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने की जरूरत है, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, पिछले आप 10-15 दिन से आप देखें तो सिचुएशन डिटेरिएट कर रहा है। न सिर्फ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि नई समस्या आ गई कि हम हॉस्पिटल भी जाते हैं तो वहां हमको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा, हमारा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो ये चिंता का विषय है जी। इस पर मेरा कहना है कि गवर्नमेंट के पास कई सारे साधन हैं, विपक्ष भी इस मामले में कोऑपरेट करने को तैयार है। आप लॉकडाउन पे जाइए,
सरकारी कर्मचारी कार्यालय में बंद करिए, कार्यालय की कोई जरूरत नहीं है। 5 दिन 10 दिन चेक तो करिए। ये जो बिल्कुल सरकार को थोड़ा और एक्शन लेने की जरूरत है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है, प्रेमचंद्र मिश्रा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद प्रेमचंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खैर कल सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें भी इन मुद्दों को जाहिर तौर पर उठाया जाएगा। अरविंद निषाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू नेता। अरविंद निषाद जी, अहम बैठक चल रही है इस वक्त, क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है? विपक्ष लगातार ये मांग उठा रहा है कि लॉकडाउन लगाया जाए। आज जो बैठक बुलाया है बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के साथ जेडीयू है और उनके निर्णय का हम सहर्ष स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो फैसला लेते हैं उसके साथ आप लोग खड़े होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता रह गया है? देखिए, यह फैसला राज्य सरकार को करना है और राज्य सरकार अपने एजेंसियों के माध्यम से जो सूचनाएं आती हैं उन सूचनाओं के आधार पर राज्यवासियों को ध्यान में रखते हुए और राज्यवासियों को हर तरीके से जो सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए, इन सभी तमाम पहलुओं को देखते हुए क्या किया जाना चाहिए यह राज्य सरकार को छोड़ना चाहिए। क्योंकि इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक बुलाई है और कल भी बैठक उन्होंने बुलाई है। तमाम बैठकों को इसलिए बुलाया गया है ताकि हम राज्य की जो जनता है इसका कैसे भला हो, इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे इनका। लेकिन अरविंद शाह जी, विपक्ष का आरोप है कि पिछले साल भी हालात ऐसे बिगड़े थे, इतने सारे कामगार बाहर से आए थे, उसके बाद भी इतने ज्यादा केसेस नहीं आए थे। इस बार जो है व्यवस्थाएं उस तरीके से दुरुस्त नहीं की गई जिनका दावा किया गया था, और यही वजह है कि आज हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। देखिए, विपक्ष राजनीति कर रहा है और विपक्ष के इस सवाल पर मैं उत्तर देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि देश और दुनिया सहित कई इलाकों में इस तरह के कोरोना के मामले दूसरे चरण में आए हैं। उसी चरण के तहत बिहार में भी कोरोना के मामले ज्यादा तेजी से आए हैं जो सामने देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अरविंद शाह जी, अब देखना यही होगा कि क्या फैसला इस बैठक में लिया जाता है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे मसले को लेकर, मीटिंग्स को लेकर, कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर, वर्तमान स्थिति को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, वो आपको सुनवाते हैं। कहावत है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो हाथ से निकल चुका है मामला। पिछले बार 100 सैकड़ा भी नहीं था तो लॉकडाउन था, आज सर्वाधिक निकल रहा है पिछले बार के बनिस्पत। अभी सरकार की तैयारी क्या है? तो सरकार ने किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की है। मुझे लगता है कल सर्वदलीय बैठक में सरकार हो सकता है कि लॉकडाउन की ओर जाए। अब सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है, महामहिम राज्यपाल के नेतृत्व में कल बैठक होगी। सरकार को जो सलाह देना होगा विपक्ष की ओर से दिया जाएगा, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम उठाए जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। राज्यपाल के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के निर्णय के बाद, लोगों के विचार जानने के बाद सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। लगातार सरकार एहतियात बरतने के लिए कर रही है। सरकार व्यवस्थाओं को खड़ी कर रही है कि कैसे लोगों को हम अधिक से अधिक राहत दे सके, और साथ साथ लोगों से अपील भी कर रही है कि लोग स्वयं जो है से अपने आप का बचाव करें। तो ये सर्वदलीय बैठक निश्चित रूप से, जिसमें महामहिम भी उपस्थित हों, तो यह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हमारी उम्मीद यह है कि तमाम राजनीतिक दल ऐसे सवाल पर जो मानवता की रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की जो विहित कार्य प्रणाली है उस दिशा में और बेहतर क्या हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं की समीक्षा होगी और इस संबंध में राज्य सरकार निर्णय लेगी। तो पक्ष विपक्ष सभी को आपने सुना। विपक्ष लगातार यही मांग कर रहा है कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन क्या लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, खबरें लगातार जारी हैं।